मानसून सत्र के पहले दिन ही संसद स्थगित हो गई और उसके बाद में आज बहुत आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज एक बहुत बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो रविदास जयंती प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी मना रही है, उसके पीछे उनकी क्या रणनीति हो सकती है सर? ये भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम करती है जी। वो लोगों को गुमराह करने का, धर्मांधता को उसमें भटकाने का नाटक करते हैं, उनका वोट हासिल करना चाहती है। आज मध्य प्रदेश में, समूचे देश में आज आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, अधिकारियों को पीटा जा रहा है। अभी हमारे यहाँ एक सरपंच आदिवासी था, जी, उसकी बुरी तरह से पिटाई हुई, जी, और कोई कार्रवाई नहीं होती है। दलित के साथ, हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनका हक अधिकार छीना जा रहा है, उनके स्वाभिमान और सम्मान को कुचला जा रहा है। और इसके बदले वो नाटक करते हैं कि किसी भी महापुरुष की, कभी संत की जो है रैली निकाल करके, यात्रा निकाल करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम इस समाज के हितैषी हैं। तो किसी भी समाज के महापुरुष का नाम लेने से समाज का उद्धार नहीं होगा। उनके भावनाओं के अनुरूप उस समाज के लिए काम करने की ज़रूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है वो फेल्योर है, और उसका आंतरिक इरादा यही है कि किस तरह से इनका हक अधिकार ख़त्म किया जाए, किस तरह से इनके स्वाभिमान और सम्मान दिलाया जाए। तो इनके खाने के दांत और है कि खाने के दांत और। सर, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से दलितों, आदिवासियों, ओबीसी पर अगड़े वर्गों के द्वारा खासकर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो घटनाएं, एट्रोसिटी की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पे अभी खासकर मध्य प्रदेश में एक उच्च जाति के वर्ग के युवक द्वारा जो पेशाब करने की घटना आई और उसके सेकंड डे तुरंत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उसको धोने का काम किया। और अब ऐसा लग रहा है कि जो रविदास जयंती मना के ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो डैमेज कंट्रोल की तो स्थिति नहीं है। बिल्कुल, उनका जो घटनाएं जो हो रहे हैं, मैंने पहले बताया जी कि दलितों का हक अधिकार छीने, दलितों का स्वाभिमान और सम्मान कुचला जाए, ये उनका आंतरिक इरादा है। बड़ी सोचे समझे रणनीति के तहत बाहर से घड़ियाली आंसू बहाएंगे और पैर धोने का नाटक करेंगे। हम कहते हैं कि पैर धोने से क्या, जो दलित का अपमान हुआ है, उसकी इज्जत गई है, उसका हक अधिकार छीना गया है, क्या वापस आ जाएगा? इसके बजाय कि ये संकल्प लें कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, 24 घंटे के अंदर होगी, हम ऐसी कानून व्यवस्था करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ये करने के बजाय, ये कहने के बजाय मुख्यमंत्री जी पैर धो करके जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और गरीबों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रदेश का दलित आदिवासी जो है, इस देश का, इस प्रदेश का अच्छी तरह से सर, क्या कांग्रेस इस रविदास जयंती के उनका एक सोकॉल्ड ड्रामा, कांग्रेस कैसे निपटेगी सोकॉल्ड ड्रामा से? नहीं, ड्रामा जो है, ड्रामा से निपटने की जरूरत नहीं है। जनता खुद अब समझने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने दिखाने के लिए नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों को उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम लाए, योजनाएँ लाए और उनको आगे बढ़ाने का कांग्रेस ने काम किया है। आज देश में मणिपुर जल रहा है। आज पूरा सदन और सारे विपक्ष यही कहते थे, इतना बड़ा इशू है कि महीनों से इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस तरह कानून व्यवस्था नहीं है, चल रहा है। और यहाँ तक कितनी क्रूरता है कि वहाँ 2 महिलाओं को नंगा करके जो है घुमाया गया पब्लिक के बीच में। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? लेकिन प्रधानमंत्री जी उसमें गंभीरता से काम करने की बात नहीं करते और उसमें चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सदन यही चाह रहा था आज विपक्ष कि भाई सारे काम को सस्पेंड करके इस पर चर्चा होनी चाहिए, सुनवाई हो, कोई न कोई हल निकले जिससे मणिपुर के भविष्य की रक्षा हो, वहाँ के लोगों को हक अधिकार बहाल हो, उनके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा हो। लेकिन सरकार के पास इसके लिए समय नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार अपने गुनाहों को छिपाना चाहती है। सर, एक लास्ट सवाल और है, क्या कांग्रेस जो है वो रविदास जयंती को काउंटर किस रूप में
करेगी और कांग्रेस को लग रहा है दलित ओबीसी और एससी एसटी का खासकर मध्य प्रदेश में उसको वोट मिलेगा। देखिए, अब जो है दलित का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना वाला नहीं है, क्योंकि उनकी कथनी और करने को अच्छी तरह से देश और प्रदेश का गरीब समझ चुका है। कांग्रेस पार्टी दिखाने के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा ने सिर्फ उनके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ा है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ा है, और जो संत हैं, महापुरुष हैं, जो एक व्यवस्था है, उसके आधार पर हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान करने का, जयंती मनाने का, कार्यक्रम करने का काम करती रही है और वो करेगी। उसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो माने 3 जगह जयंती मना रहे हैं तो कांग्रेस 4 जगह मनाए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो रहती है उस प्रक्रिया के आधार पर सम्मान करती, जयंतियाँ मनाती, रैलियाँ निकालती है, वो कांग्रेस करेगी। धन्यवाद सर।